हर माशरे के अंदर एक तहजीब होती है, एक तमीज़ होती है, एक इंसान के अंदर कोई शर्म होती है। किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर इस तरह से बात करने आपको शर्म आनी चाहिए। जो लोग YouTube के कीड़े हैं उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लाइनें किसकी हैं, कहाँ की हैं और किस संदर्भ में इस्तेमाल की जाती हैं। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम बता दें कि ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और वहाँ के नेता इमरान खान के एक वीडियो के ये बोल हैं। किसी रिपोर्टर ने उनसे कुछ ऊल जुलूल सवाल पूछ दिया था। इमरान साहब थोड़ा झुंझला गए और फिर इसी लहजे में बोले कि शर्म लिहाज कुछ होती है, इस तरीके से आप कुछ भी नहीं पूछ देंगे। इमरान खान की ये बात बहुतों को समझ में आई। YouTube पे लोगों ने इसको बहुत इस्तेमाल किया इस वीडियो को। मसलन किसी का रिश्तेदार उससे कुछ पूछ देता है कि आपके कितने नंबर आए हैं, तो वो यही कहता है कि शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे सवाल पूछते हुए। बहुत सारे लोगों को इमरान की बात समझ में आई, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को जिससे ये कहा गया था उसे ये बात समझ में नहीं आई। पिछले 3 दिन से पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर घूम रही है कि चीन की सेना ने सिक्किम के बॉर्डर पर भारत पर हमला कर दिया और 158 सैनिक मारे गए। आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के दुनिया न्यूज़ का है, जिस पर एंकर कह रही हैं, अहम खबर आपको दे रहे हैं। सिक्किम में चीन और भारत के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं। चीन ने भारतीय मोर्चों पर रॉकेट फायर कर दिए। हमले में 158 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सिक्किम के मकाम पर चीन और भारत के दरमियान झड़पें शुरू हो चुकी हैं। चीन ने भारतीय मोर्चों पर रॉकेट फायर कर दिए हैं। इस हमले में 158 भारतीय फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इससे पहले भी ऐसी जैसा आपने सुना, वहां के टीवी चैनल ये बता रहे हैं कि सिक्किम बॉर्डर पर चीनी सेना ने इंडियन आर्मी पर हमला कर दिया और 158 सैनिक भारत के मारे गए। ये न्यूज़ चल गई। हद तो तब हुई जब इन्हीं एंकर ने अपने एक रिपोर्टर से पूछा कि क्या हुआ है। उनके रिपोर्टर कुछ यूं फरमाते हैं कि चीनी सैनिकों ने बार बार भारतीय सैनिकों को सिक्किम के उस पर्टिकुलर इलाके से हटने के लिए कहा था। भारतीय सैनिकों ने जब जगह खाली नहीं की तो चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। न्यूज़ चैनल में जब कोई एंकर किसी रिपोर्टर से कुछ सवाल पूछता है तो उम्मीद की जाती है कि रिपोर्टर फील्ड पर होगा और वहां से कुछ असली जानकारी, कुछ जमीनी जानकारी आपको देगा। यहां ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर भी ये कहा जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने भारत पर हमला कर दिया। सबसे पहले ये सवाल कि लोग इस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में भयंकर तनाव चल रहा है। भूटान का एक इलाका है डोकलाम, वहां पर चीनी सेना कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी। जब भूटानी सेना ने, वहां के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो वो लोग अकड़ गए, उखड़ गए। बाद में भारत भी इसमें इन्वॉल्व हुआ और ये मामला भारत बनाम चीन का हो गया। पिछले 1 महीने से चल रहा है। वहाँ पर अक्सर झड़प की खबरें आती हैं। एक बार वीडियो भी आया था कि चीन के कुछ सैनिक सीमा पार करके आए और फिर उनके और भारतीय सैनिकों के बीच में धक्का मुक्की हुई। तो इस तरह के गहमा गहमी वाले माहौल में जब इस तरह की खबरें आती हैं तो एक बार को लोग यकीन कर लेते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ शुरू हो गया होगा। पाकिस्तान के अलावा ये जो खबर है, ये वीडियो है, ये भारत में भी शेयर किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी शेयर किया जा रहा है। फेसबुक पर जब आप इस तरह का कोई कीवर्ड डालेंगे तो आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी। भारत पर चीन ने किया हमला, 158 भारतीय सैनिक शहीद। चीन ने किया भारत पर रॉकेट से हमला, भारत के 158 जवान शहीद, दर्जनों घायल। पाकिस्तान के कई चैनल, दुनिया न्यूज़ के अलावा भी कई चैनलों पर यह खबर चलाई गई। फेसबुक पर लोगों ने लिखा और एक से एक काबिल पाकिस्तानी इस खबर पर गिल होकर घूम रहे हैं। एक ट्विटर यूज़र आप वहाँ का देख सकते हैं। इन्होंने अपने इंट्रो में लिखा हुआ है, ये इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा हुआ है, फॉलो मी इफ़ यू कैन ओनली बियर ट्रुथ, डिफेंस एनालिस्ट, साइबर जर्नलिस्ट, ब्लॉगर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आई एम रनिंग वीडियो ब्लॉग। ओके, इन्होंने लिखा है चाइना किल्ड इन 158 इंडियन सोल्जर्स, पिक्चर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर सिक्किम, जबकि ये तस्वीरें वहाँ की हैं ही नहीं, इस मामले की हैं ही नहीं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया की कुछ वेबसाइट्स भी इस खबर को चला रही हैं कयासों के साथ। कयास इसलिए लगा देते हैं ताकि कोई सीधे सीधे गाली ना दे सके। तो बाकी मीडिया का तो क्लासिफिकेशन हो ही चुका है देश के। ये कह रहे हैं चीन ने मार दिए भारत के 158 जवान। कहीं मोदी भक्ति में लीन मीडिया ने दबा तो नहीं दी है खबर। मतलब एक्सक्लेमेटरी निशान का इससे अच्छा इस्तेमाल मुझे नहीं लगता किसी और ने किया होगा। दुनिया न्यूज़ के हवाले से ही इन्होंने खबर दी है और क्लासिफिकेशन हो गया है कि या तो मीडिया मोदी भक्त है या कांग्रेस की दलाल है।
कुछ वीर भी भारत में रहते हैं, जाहिर सी बात है वीरों की धरती है। इन्होंने ये लिख दिया कि भारत पर चीन व पाकिस्तान ने एक साथ बोला हमला, दोनों पर भारी पड़ रही है भारतीय सेना। मोदी जी के पीछे टैंक है, मिसाइल झोंकी जा रही है और इनके मुताबिक कल चीन ने बॉर्डर पर टैंक तैनात किए थे, आज भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली टैंक भेज दिए हैं। लेकिन जैसा कि हम सच जानते हैं, ये खबर सच नहीं है, एक अफवाह है जिससे लाखों लोग गुमराह हुए और पाकिस्तानी मीडिया को खूब शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिनके आधार पर यह अफवाह फैलाई जा रही है। ये पहली तस्वीर है, पहाड़ी इलाका है, कुछ ट्रक जल रहे हैं, कुछ खड़े हैं जिनमें आग नहीं लगी है, भयंकर धुआं है। दूसरी फोटो ये, एक सैनिक घायल है, उसको उसके साथी सैनिक स्ट्रेचर पर लिटा रहे हैं, ये भारतीय सैनिक हैं। तीसरी फोटो जब ट्रक सारे जल चुके हैं उसके बाद की है और ये चौथी फोटो उसी घायल एक और घायल सैनिक को एक जगह से दूसरी जगह इलाज के लिए ले जाते हुए। ये वो तस्वीरें हैं जिनके आधार पे ये अफवाह फैलाई जा रही है, ये गलत है। असल में ये तस्वीरें इसी साल 25 मई की हैं। 25 मई 2017 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय सेना की ट्रेनिंग चल रही थी। वहां पर कुछ एक्सरसाइज हो रही थी, उसमें एक गड़बड़ी ये हो गई कि एक्सरसाइज के दौरान मोर्टार का एक गोला अपनी दिशा भटक गया और वो वहां पर गिर गया जहां पर भारतीय सेना के ट्रक पार्किंग में खड़े हुए थे। ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में कुछ ट्रकों में आग लग गई, कुछ बच गए। इस हादसे में एक सैनिक की मौत हुई थी जबकि 6 सैनिक घायल हो गए थे। ये उस मामले की तस्वीरें हैं, किसी युद्ध की नहीं। इस खबर के बारे में देश के कई मीडिया हाउसेस ने बताया भी था। ये 27 मई का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है, सोल्जर डाइड, 6 इंजर्ड एज मोर्टार शेल एक्सीडेंटली एक्सप्लोड्स इन अरुणाचल प्रदेश तवांग। हफिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है, 1 सोल्जर किल्ड, सेवरल अदर फियर्ड इंजर्ड ड्यूरिंग मिस फायरिंग इन अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल टाइम्स, एक वहाँ की लोकल न्यूज़ देने वाली वेबसाइट, इसने भी इस खबर के बारे में बताया था। एक और वहाँ की रीजनल वेबसाइट है अरुणाचल प्रदेश टुडे करके, इन्होंने भी इसके मामले में जानकारी दी थी। जब यह अफवाह बहुत ज़्यादा फैल गई, 2-3 दिन से, 17 तारीख से शुरू हुआ था और जब ये बहुत ज़्यादा हो गया तब खुद भारतीय सेना की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी किया गया कि ये पुरानी तस्वीरें हैं जिनका चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। उधर चीन की मीडिया ने भी पाकिस्तान की मीडिया को लताड़ते हुए कहा कि ये फर्जी खबर है और इसको इस तरह से गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में, हमारे यहाँ तो फिर भी सच्चाई सामने आ गई, लोगों ने शेयर किया, लोगों ने बताया कि ये झूठ है। पाकिस्तान में ऐसी वेबसाइट्स बहुत कम थी या ऐसे मीडिया हाउस बहुत कम थे जिन्होंने इस खबर को फर्जी बताया हो या इसकी सच्चाई बताई हो। डेली पाकिस्तान जरूर इसमें आगे रहा। इन्होंने 17 जुलाई को ही, जिस दिन ये अफवाह शुरू हुई थी, उस दिन इन्होंने बताया कि प्राइवेट चैनल्स रन इंडो चाइना वार न्यूज़ विद ओल्ड फोटोज फ्रॉम एलओसी। हालांकि एलओसी को लेकर जो इनकी जानकारी है वो भी संदेहास्पद है। और सबसे मजे की बात ये कि दुनिया न्यूज़ पर जिन्होंने सबसे पहले ये खबर चलाई, जिन्होंने सबसे पहले ये अफवाह उड़ाई, उनके यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अभी भी मौजूद है। उनका वो पैकेज जिसमें उनका दावा है कि चाइना ने क्रॉस बॉर्डर रॉकेट मारे हैं और 158 भारतीय सैनिक मारे गए, वो वीडियो अभी भी मौजूद है। उनकी वेबसाइट पर इस चीज़ का आर्टिकल अभी भी मौजूद है, चाइनीज़ क्रॉस बॉर्डर रॉकेट अटैक किल्स 158 इंडियन सोल्जर्स। तो ये वहाँ के मीडिया का हाल है। 3 दिन जब आपको अफवाह खत्म हुए, 3 दिन हो चुके हैं, लोगों को सच्चाई पता हुए 3 दिन हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। वहाँ के फेसबुक पोस्ट पर लोग सीधे सीधे लिख रहे हैं कि क्यों झूठी खबर फैला रहे हो। उसके बाद भी वहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ये पिछले 3 दिनों से जिस अफवाह का सबसे ज़्यादा जोर था कि चीन ने हमला कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल जरूर सीमा पर ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ों को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। आप दी लल्लन टॉप के साथ बने रहिए ताकि हम आपको इस तरह की अफवाहों की सच्चाई लगातार बताते रहें, जो जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं। और फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारे पेज को, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगर हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। शुक्रिया।